गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th अकाउंटेंसी क्लास के लिए हम बात कर रहे थे। अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे। उस अकाउंटिंग इक्वेशन के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम आप लोग को सेंड कर रखे हैं ग्रुप में। उस क्वेश्चंस में से, उस क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग को आगे जो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 से 6 जो भी है, जहाँ तक भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने हैं। तो हम लोग ने क्वेश्चन 1 एंड 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 करना है हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखेंगे कैसे कह रहा है क्वेश्चन 3 करना है। तो क्वेश्चन 3 हम लोग करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 में कहता है कि मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर अकाउंटिंग। सबसे पहले तो सुनिए कि हमारा इस तरह से बनता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हम लोग को क्वेश्चन 3 करना था। पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखे 2 क्लास में केवल कॉन्सेप्ट हुआ है। अब इसमें हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन 3 कहता है कि मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद उसने बताया कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000। एक बात बताइए, अगर 1,75,000 बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कैपिटल लगाता है, तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा। बिजनेस के अंदर क्या होगा, कैश आएगा। और दूसरी चीज, एक चीज और क्या बढ़ेगी, अगर कैश आएगा तो कैश तो एसेट है। मैंने बताया था जब कभी भी एसेट बढ़ेगा तो फर्म की उतनी ही लायबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आपके घर पे एसेट जितना बढ़ेगा उतनी ज्यादा लायबिलिटी भी बढ़ती है। तो उसी तरह से अगर वो कैपिटल बढ़ रहा है, एसेट आ रहा है कैश का, तो दूसरी तरफ कैपिटल भी बढ़ता है। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो हम लोग को यहाँ पे कॉलम बनाना होगा किस चीज का। यहाँ पे हम लोग उसके एसेट में क्या बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है कैश, 1,75,000। आप बताएंगे और क्या बढ़ रहा है, लायबिलिटी साइड में भी कुछ बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। कितने से, 1,75,000 से। फिर उसके बाद कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000। हम रोहित से गुड्स परचेज करते हैं कितने का, 50,000 का। 50,000 का गुड्स रोहित से परचेज करते हैं। एक चीज और बताना है आप लोगों को, जब कभी भी ट्रांजैक्शन में किसी का नाम दिया हो, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी का नाम दिया हो, जैसे इस ट्रांजैक्शन में दिया है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, तो हम हमेशा इस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। हम लोग अपने मन से कभी भी कैश नहीं करेंगे। अगर ये लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित फॉर कैश या इन कैश, तो हम मानते कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। अदरवाइज अगर किसी का नाम दे रखा है, जिससे हमने परचेज किया उसका नाम दे रखा है और ये नहीं बताया है कि कैश है कि क्रेडिट है, तो हमको हमेशा उसको क्रेडिट मानना होता है। उसको हमेशा क्या मानना होता है, क्रेडिट मानना होता है। तो यानी इस ट्रांजैक्शन में कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, तो रोहित से जो गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं वो देखेंगे कितना आ रहा है। गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित। अब चीज देखिएगा, रोहित से खरीदेंगे अगर हम लोग कुछ, तो मेरे पास स्टॉक आएगा और रोहित हमारा जिससे हम कुछ खरीदते हैं उस पर्सन को हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं और क्रेडिटर मेरे लिए लायबिलिटी होती है। तो ठीक है, हमारे पास एक क्रेडिटर बढ़ गया जिस क्रेडिटर का नाम है क्या चीज, रोहित। यहाँ पे नाम है। अब बताइएगा फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये था बिजनेस स्टार्टेड वाला, स्टार्टेड विद कैश। दूसरा ट्रांजैक्शन कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित। रोहित से गुड्स खरीदा है, कितने का खरीदा है, 50,000 का। तो देखेंगे मेरे पास कैश तो जाने है, तो कैश में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास स्टॉक आ गया, स्टॉक यानी गुड्स आ गया कितने का, 50,000 का। और मेरे पास एक रोहित नाम की लायबिलिटी आ गई कितने की, यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 50,000 का रोहित नाम से लायबिलिटी आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब इसको हम लोग क्या बना लेंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो याद आएगा 1,75,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,75,000। दोनों साइड फिर इक्वल है मेरा,
ये हो गया मेरा न्यू इक्वेशन हो गया। फिर हम लोग को थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ना है। थर्ड ट्रांजेक्शन में कहता है कि सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, सोल्ड गुड्स, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष 17,500, सेल्स गुड्स टू मनीष रुपीज 17,500, कॉस्टिंग है, कॉस्ट फॉर रुपीज कितने का बेचा है? बेचा है 20,000 का, मतलब 17,500 के स्टॉक को 20,000 में बेचा है, तो 2500 का प्रॉफिट हुआ है। 2500 यानी 17,500 उसकी कॉस्ट है, उसको सेल किया 20,000 का, तो इसके बीच का डिफरेंस आया 2500, तो ये 2500 का हमारा प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट। तो देखेंगे मेरे बिजनेस से यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, और हम जानते हैं अगर किसी पर्सन को हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं तो उस पर्सन को डेटर बोलते हैं, और डेटर मेरे लिए एसेट होता है। तो यहाँ पे जो एसेट का नाम है मनीष है, तो एसेट होता है, तो एक मनीष नाम का हमारे पास डेप्टर भी आ गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ भी कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे है कितने का? 20,000 रुपीज उससे लेना है। मेरे पास से स्टॉक कितना चला जाएगा? हमारे पास से स्टॉक चला गया 17,500। हमारे पास से स्टॉक कितना चला गया? 17,500, और मनीष नाम का डेप्टर आ गया इतना। अब जरा बताएगा, अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट से क्या होता है? कैपिटल हमारा बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ से न्यू इक्वेशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखेंगे यह आ जाएगा वो आपका 1,75,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, प्लस 50,000 माइनस 17,500, 32,500 प्लस 20,000, 50,000 और प्लस 175,000 प्लस 2,500, याद आएगा 177,500, यानी प्लस 50,000, 2,27,500 प्लस 1,75,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000, 1,27,500। दोनों साइड फिर से क्या आ गया? इक्वल आ गया। फिर नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन कहता है, क्वेश्चन में कहता है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000 का। हमने फर्नीचर खरीदा है, परचेज फर्नीचर कितने का खरीदा है? 10,000 का। जरा बताएगा, मेरे पास से कैश जाएगा 10,000 का, और हमारे पास एक फर्नीचर नाम का एसेट आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी नहीं कुछ, लेकिन यहाँ पे 10,000 का फर्नीचर आएगा। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर से हम लोग नया इक्वेशन बना देंगे। यह आ जाएगा आपका 1,65,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,77,500। दोनों साइड फिर इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 में बोलता है डी में कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500, यानी हमको किसको? रोहित को 50,000 देना था, लेकिन इसको पैसा कितना दिया जा रहा है? उसको फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं, मतलब इसका पूरा 50,000 रुपीज चला गया, खत्म हो गया इसका अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो मान गया, वो कहा कि भाई चलो 48,500 ही दे दो, 1,500 का डिस्काउंट देते हैं। तो जरा बताएगा, जब डिस्काउंट क्रेडिटर देगा तो मेरे लिए फायदा होगा कि नहीं होगा? और जरा बताएगा वो डिस्काउंट क्या एसेट होता है, क्या लायबिलिटी होती है, क्या नहीं ना? तो हमने बताया था जो चीज ना एसेट में जाता ना लायबिलिटी में जाता, वो कहाँ जाता? कैपिटल में जाता। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया 1,500 का, क्योंकि देना था 50,000, लेकिन हमने पे कितना किया? 48,500 पे।
कितना पे किया 48,500 पे किया, इसलिए हम लोग को 1500 का फायदा हो गया। ये फायदा हम लोग कैपिटल में जोड़ दिए। जब कभी भी बिजनेस में फायदा हो तो हमेशा उसको कैपिटल में क्या करिए ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1,65,000 48,500, तो ये आ जाएगा आपका 1,16,500 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 50,000 0, और 1,77,500 प्लस 1,500 तो आ जाएगा 1,79,000। ये बन गया मेरा न्यू इक्वेशन। फिर कहता है कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000, मनीष से हमको पैसा मिल गया कितना 20,000, तो बताएगा मनीष का अकाउंट क्या कर देंगे कम कर देंगे, क्योंकि मनीष जब पैसा दे देगा तो उसके अकाउंट को क्या कर देंगे कम, लेकिन वो पैसा देगा तो मेरे पास क्या बढ़ जाएगा कैश आ जाएगा कितने का 20,000 का कैश आ जाएगा। ये 0 ये भी 0, ये आ गया मेरा नया इक्वेशन। 1,36,500 प्लस 32,500 ये 0 हो गया, प्लस ये 10,000 हो गया इज इक्वल टू 0 और प्लस 1,79,000। अब लास्ट कहता है ट्रांजेक्शन और रेंट पेड ₹1,000। जब रेंट हम लोग पे करेंगे यानी 6 ट्रांजेक्शन की बात करें, 6 ये है, 7th ट्रांजेक्शन की बात करें तो कह रहा है रेंट पेड, यानी रेंट पेड की बात है कि हमने रेंट पे किया है कितने का 1,000 का, बताएगा मेरे पास से कैश क्या हो जाएगा चला जाएगा। और क्या होगा बताएगा रेंट का क्या हो सकता है एसेट होगा नहीं होगा, केवल कैश जाएगा तो इसलिए कैश कम हो जाएगा, लेकिन वो इसमें से ना एसेट होता है ना लायबिलिटी, वो एक्सपेंस होता है। मैंने बताया जो कहीं नहीं जाए उसको कहां से भेजना होता है कैपिटल में से भेजना होता है। इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा। लास्ट ट्रांजेक्शन कहता है कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3,000। 8 वाला कहता है कैश विथड्रॉ करता है। अब बताएगा अगर कैश विथड्रॉ करेगा 3,000 पैसा निकाल के ले जाएगा बिजनेस से 3,000 रुपए, तो बिजनेस में से कैपिटल कम होगा कि नहीं कम होगा, और कैश भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास से कैश चला गया कितना 3,000, ये रह जाएगा हमारा 0, इसमें कुछ है नहीं, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ भी 0, लेकिन कैपिटल 3,000 से कम। मैंने बताया था अगर पार्टनर अपने बिजनेसमैन खुद से अपने बिजनेस से कैपिटल निकाल ले, पूंजी निकाले तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। अगर वो पैसा निकाल के लेते जाता रहेगा बार बार तो उसकी कैपिटल कम होती रहेगी, और जब उसकी कैपिटल कम हो जाएगी तो उसका कैपिटल कम होगा तो यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, इसको अब सॉल्व कर देंगे इक्वेशन, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ जो इसमें से माइनस होगा तीनों, तो इसके बाद बचेगा कैश का बचेगा अमाउंट, ये आंसर बता रहा हूँ। कैश का ये करने के बाद 1,33,000 बचना चाहिए। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा। फिर हम लोग को इसमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम लोग सोच रहे हैं कर लिया जाए। क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन के बेसिस पे एक और क्वेश्चन करेंगे। ये आप लोग लिख लेंगे, इसको पहले छापेंगे, कॉपी कर लेंगे, फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल से हम लोग करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हो गया होगा, अब देखेंगे। कुछ हम लोग ट्रांजेक्शंस लेते हैं, जिस ट्रांजेक्शंस के बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और उसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे क्या क्या करना है क्वेश्चन में। देखेंगे मैं कुछ ट्रांजेक्शंस दे रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जांपल है ये। एग्जांपल में ए पॉइंट बोल रहा हूँ कैश बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख, 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है।
बी गुड्स परचेज गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 5500 फॉर 6000। 5500 की गुड्स को 6000 का बेच रहा हूँ। डी वाला पॉइंट, हम लोग रेंट का पेमेंट करें, रेंट पे रुपीज 1000, फिर हो जाएगा सैलरी पेड रुपीज 3000। ये हो गया ई पॉइंट। हम लोग को ये करना है, देखेंगे कैसे बनाएंगे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, उसके बाद हम जानते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है मेरा। तो हम लोग इसमें बनाएंगे, कैसे बनाना है देखेंगे। सबसे पहले कहता बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं कैश लगा के तो बिजनेस के पास कैश आता है, ये बात हम मानते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, कैपिटल भी बढ़ जाता है। यानी कि हमारे पास पहला वाला पॉइंट है बिजनेस स्टार्टेड, कितने से स्टार्ट किया, 5 लाख से। तो यहाँ पर क्या है, फिर हमारे पास कैश आएगा। कितना कैश आ रहा है आप देखेंगे, कैश आ रहा है कितना, 5 लाख रुपए का कैश आएगा। लेकिन बिजनेस में लायबिलिटी में मेरा कैपिटल भी 5 लाख से बढ़ जाएगा। मेरा कैपिटल कितने से बढ़ जाएगा, 5 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर से हम लोग क्या और क्या करना है हम लोग को, फिर दूसरा वाला ट्रांजेक्शन है, कहता है गुड्स परचेज फॉर रुपीज 10,000। हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 10,000। 10,000 का अगर गुड्स खरीद के लाएंगे तो मेरे पास से पैसा जाएगा और बिजनेस में स्टॉक आएगा। ठीक है, बिजनेस में स्टॉक नाम का एक एसेट आ गया, यहाँ 0 है। यहाँ पे कितने का, 10,000 का स्टॉक आया, लेकिन मेरे पास से पैसा कितना चला गया, 10,000 चला गया। तो हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे कुछ हुआ क्या, 0 नहीं। यहाँ पे कुछ हुआ क्या, नहीं 0। बस नया इक्वेशन बन के तैयार हो गया बेटा। कुछ नहीं, 50 4,90,000 हो जाएगा, प्लस 10,000 होगा, 0 और प्लस 50,000 नहीं 5 लाख हो जाएगा। अब क्या करना होगा, फिर से हम लोग को थर्ड ट्रांजेक्शन पे जाना होगा। कहता है कि गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 5500 फॉर रुपीज 6000। 5500 के गुड्स को 6000 में बेचा जा रहा है, यानी कि 500 का प्रॉफिट हो रहा है। 500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ठीक है, गुड्स सोल्ड। जरा बताइएगा मेरे पास पैसा कितना आएगा, मेरे पास पैसा 6000 आ रहा है, लेकिन मेरे पास से स्टॉक कितना जा रहा है, स्टॉक सिर्फ 5500 का जा रहा है। तो बताइएगा 500 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। नया इक्वेशन बना लेंगे, याद आएगा 4,96,000 माइनस प्लस यहाँ 10,000 में से 5500 तो 4500 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5,00,5,00,5,05,00,000। फिर उसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन जो कह रहा है क्वेश्चन में, सर रेंट पेड रुपीज 1000। हमने 1000 रुपए का जब रेंट पे करेंगे, आप बताइए जब रेंट पे करेंगे तो मेरे पास से पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, 1000 जाएगा, मैंने माइनस कर दिया। बताइए स्टॉक में कुछ होगा नहीं, लायबिलिटी है क्या, नहीं, तो 1000 रुपए हम लोग कहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वाला जो ट्रांजेक्शन है वो कहता है सैलरी पे किया 3000 का। तो ठीक है, 3000 का सैलरी पे किया, हमारे पास से पैसा जाएगा, लेकिन वो स्टॉक नहीं कम होगा, ना ही लायबिलिटी होगा। 3000 से क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 4,96,000 माइनस 4000, ये आ जाएगा 4,92,000 प्लस
5,500 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 500 500 माइनस 4,000, ये हो जाएगा आपका 4,96,500 4,96,500। तो ये हो जाएगा आपका दोनों साइड इक्वल। इस तरह से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। दो तीन बातें हमने बताई कि अगर बिजनेस में फायदा होता है तो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते हैं जिससे बढ़ जाता है। अगर ड्राइंग होता है तो कैपिटल कम होता है जिससे हमारे पास से कैश जाता है, लेकिन हमारा कैपिटल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दो बातें हमेशा याद रखिएगा, ड्राइंग करने से कैपिटल बढ़ती है, प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ता है। ड्राइंग होने से कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। प्रॉफिट होने से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो हम कैपिटल को बढ़ा देंगे, और जब कभी भी लॉस होगा तो हम लोग कम कर देंगे। ड्राइंग होगा तो कम कर देंगे। तो और तीसरी बात क्या सीखे हम लोग, तीसरी बात सीखे रेंट पेमेंट, खर्चे का पेमेंट करना। अगर हम एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं, तो एक्सपेंस के पेमेंट में हमारे पास से कैश तो जाता है, लेकिन वो हमारे लिए लायबिलिटी नहीं होती है। लेकिन हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी नहीं होती है। तो उसको ना लायबिलिटी में जाएगा ना एसेट में जाएगा, दूसरा कहाँ इफेक्ट करेगा, कैपिटल। हमने बताया था जो कहीं भी ना इफेक्ट करे वो हमेशा कैपिटल में जाता है। वो हमेशा कहाँ जाता है, कैपिटल में जाता है। कल हम लोग इसके लिए और बातें करेंगे कि कुछ लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग उसी की बातें करेंगे। थोड़ा थोड़ा लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग ने सिर्फ दो बातें सीखा स्टैंडर्ड के तौर पे। क्या, सब कुछ तो सिंपल अभी पढ़ रहे थे, लेकिन दो बातें इसमें नहीं सीखे। एक, खर्चे का पेमेंट होगा तो कैश जाएगा, कैश में से माइनस करेंगे और लास्ट में कैपिटल में से भी रिड्यूस कर देंगे। क्यों, क्योंकि कैपिटल भी कम होगा। दूसरी बात हमने सीखा, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होता है जैसे कि 1500 का गुड्स है, 2000 का बेचेंगे तो 500 के प्रॉफिट को कैपिटल बढ़ा देगा, कैपिटल को बढ़ा देते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होता है तो उसको हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं। ये तीन बातें हम लोग ने नई इसमें सीखी। नेक्स्ट क्लास में अगले फिर 3-4 बातें नई हम लोग सीखेंगे और इसको क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, एक्यूमुलेट करते जाएंगे। एक्यूमुलेट करना मतलब होता है क्या, इकट्ठा करते जाएंगे। जब एक सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो हमारे लिए एक पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। हम इसलिए धीरे धीरे एक एक टॉपिक को, एक एक एडिशनल कॉन्सेप्ट को इसमें लेकर के आ रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन में सेंड कर रखा, और भी क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा। आप क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन करते रहिए, सोचिए क्या ऐसे करना है, क्या करना है। सारी चीजें डिपेंड नहीं होते किसी के ऊपर, किसी के ऊपर हम लोग पूरा डिपेंड नहीं हो सकते कि सर ये करवाएंगे तो करेंगे, ये होगा तो करेंगे, ऐसे होगा तो करेंगे, ये बारिश होगी तो पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को पढ़ना है, क्वेश्चन ढूंढने हैं कि कैसे क्वेश्चंस को करना है, कैसे नहीं करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो सर नहीं पढ़ाए हैं ना, ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ाए नहीं है, चलो देखते हैं ना करके। यहाँ से करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, 10 किताबें पढ़ेंगे, देखेंगे अच्छा हाँ ये ऐसे हुआ। थोड़ा दिमाग खुद से चलेगा। जब खुद से दिमाग चलेगा ना तो बहुत तेजी से आप चल पाएंगे। हम लोग सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये तो आपको एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवाने से स्पून फीडिंग आएगी। आपको सिर्फ देख के क्वेश्चन करना आ जाएगा, लेकिन खुद से क्वेश्चन करना तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस को अपने मन से एनालाइज करेंगे, सोचेंगे, कई किताबें पढ़ेंगे उसके लिए, कई चैनल्स को देखेंगे, कई नेट पे सर्च करेंगे कि अच्छा ये ऐसा सलूशन दिया है, ये इस तरह से सलूशन दिया है, हाँ ये सेम जैसा हो रहा है। तो एक आपके मन में एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, तो वो कॉन्सेप्ट कभी भूलेगा नहीं, वो आपके खुद का कॉन्सेप्ट होगा और वो कॉन्सेप्ट कभी भी भूलने वाला नहीं होता है। तो ये ध्यान देना है हम लोग को कि क्वेश्चन करते समय हम लोग को खुद से भी अपने अंदर से कुछ करना है। जरूरी यही है, क्योंकि आपको समझ में तभी आएगा जब आप खुद से प्रयास करेंगे। हम लोग तो सारे क्वेश्चन करवा ही दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आप खुद से थोड़ा प्रयासरत होइए, करिए, क्वेश्चन पूछिए, सर ये हो रहा है तो ऐसा हो सकता है क्या,
हाँ तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से क्लियर होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास। Tomorrow I will start the question number 4, 5 and additional concept. Thank you for today.